आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे थे महाराणा कुंभा राजधानी हिस्ट्री में। उम्मीद है हमारी चल रही है और इधर दूसरे टाइम पे हमारी राजधानी भी चल रही है। तो हम उसमें पढ़ रहे थे महाराणा कुंभा। हमने कल देखा था कि उन्होंने कौन कौन से फोर्ट बनवाए थे, उन्होंने क्या क्या कंस्ट्रक्शन करवाया था, उसको हमने देखा था। अब आज हम देखेंगे इनकी लिटरेचर कि कुंभा ने कौन कौन सी लिटरेचर लिखी थी, मतलब कौन कौन सी किताबें लिखी थी, और उनके जो कोर्ट स्कॉलर्स थे उन्होंने भी कौन कौन सी किताबें लिखी थी और क्या क्या उन्होंने करा था। तो एक एक करके हम देखेंगे। उससे पहले हम ये देखने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो कुंभा थे वो एक गुड म्यूजिशियन, मतलब बहुत अच्छे संगीतकार थे। गुड म्यूजिशियन थे वो। क्या थे? गुड म्यूजिशियन थे। अब म्यूजिशियन थे तो कॉमन सेंस की बात है, उसके कोई टीचर भी होंगे, उनके कोई गुरु भी होंगे। हाँ जी, गुरु भी थे। कौन थे? सारंग व्यास। ये कुंभा के म्यूजिक टीचर थे। सारंग व्यास कौन थे? म्यूजिक टीचर थे। कौन थे? सारंग व्यास थे, म्यूजिक टीचर थे। और कुंभा को सारंग मतलब वो वीणा बजाना बहुत ज्यादा पसंद था। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा कि उनके वो एक तो गुड म्यूजिशियन थे, उनके टीचर थे सारंग व्यास, और म्यूजिक टीचर थे वो उनके। ठीक है, अब हम देखेंगे बुक्स। हम कुंभा की देखेंगे बुक्स की कुंभा ने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी। तो एक एक करके लिखते हैं। सुधा प्रबंध, पहले मैं लिख लूंगी फिर एक एक करके हम आपको बताते हैं। सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, और इसके 17 पाठ। फिर है संगीत सुधा, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, संगीत कर दीपिका, एंड लास्ट संगीत राज। संगीत राज के 5 पाठ। तो कौन कौन से थे? अब देखो, ये तो फैक्ट है, इसको आपको रटने ही पड़ेंगे, तो किताबें याद करनी ही पड़ेगी। पर अगर आप इसको 4 या 5 बार बोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। जैसे पहले सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत करम दीपिका एंड संगीत राज। फिर बोलो मेरे साथ, संगीत सुधा, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत करम दीपिका एंड संगीत राज। फिर बोलो, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत करम दीपिका, संगीत राज। हो गया। इतना ज्यादा कुछ है नहीं, बस याद करने वाला होना चाहिए। बोल बोल के याद हो जाएगी। प्रैक्टिस में ऐसा कुछ मतलब समझाने वाला बात नहीं, बस ये याद रखना। कामराज रतिसार के कितने पार्ट थे? 17 पार्ट थे। और संगीत राज के 5 पार्ट थे। तो अब हम संगीत राज के पार्ट देखेंगे कौन कौन से पार्ट थे। तो ये याद हो गया, मिटा दो इसको, मिटा देते। इसका अगर नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले। नहीं तो आपको जो हमारे जो नोट्स हैं वो तो मिल भी जाएंगे टेलीग्राम में, वहां सब देख। तो अब हम देखेंगे संगीत राज के 5 पार्ट। ये भी याद करने चाहिए। कैसे? हम देखते हैं। पाठ रतन कोश, गीत रतन कोश, नृत्य रतन कोश,
वाद्य रत्न कोश, एंड लास्ट रास रत्न कोश। क्या क्या है जरूर। संगीत राज के 5 पाठ का नाम है। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रास रत्न। अब इसको याद करने का तरीका बताएं। फर्स्ट है पाठ्य रत्न कोश, पहले उस चीज का पाठ करो। पाठ कर लिया तो अब गीत भी गा लो, मतलब सॉन्ग भी गा लो, तो गीत रत्न कोश। अब गीत भी गा लिया तो डांस भी कर लो, नृत्य रत्न कोश। अब नृत्य भी कर लिया तो मतलब ऑर्नामेंट वो अपन क्या आज की भाषा में हम बोले गिटार बजा लो, पहले के समय वीणा वगैरह बजाते थे, तो क्या था वाद्य, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, वो बजा लो। और जब सब बजा ले तो उसके बाद में हाँ हाँ क्या आनंद आता है। आनंद को हम बोलेंगे रास, तो रास रत्न कोश। वापस बोलो मेरे साथ, पट रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश एंड रास रत्न कोश। फिर बोलो पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, विद्या रत्न कोश एंड रास रत्न कोश। अब ये तो देखो याद करना ही पड़ेगा, अब तो बस कुछ चाह नहीं, पर ये 2 4 5 बार बोलोगे ना उसमें याद हो जाएगी। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप चाहते ही इसमें पूरे ध्यान दे रहे हो, ऐसा कुछ भी। ठीक है, अब इसके बाद में अब कुम्मा ने बोला यार मैंने मेरी तो संगीत की किताबें लिख ली। हाँ जी आपने भी लिख ली, और किसी ने भी लिखी है क्या? अगर मेरे से पहले भी कोई किताबें लिखी गई है क्या संगीत में? हाँ जी लिखी गई है, तो बताओ कौन सी लिखी गई है। तो इसमें उनकी टीका लिखी थी, मतलब कमेंट्री। कमेंट्री लिखी थी और उसको हिंदी में बोलेंगे टीका। पहली कौन सी थी? गीत गोविंद। कौन सी किताब थी? गीत गोविंद, पहले लिखी हुई थी गीत गोविंद। और किसने लिखी थी, मतलब ये गीत गोविंद बुक किसने लिखी थी? जयदेव ने लिखी थी। किसने लिखी थी गीत गोविंद? जयदेव ने। अब कुम्मा ने इसकी टीका कौन सी लिखी थी? अभी ये वाली किताब को लाया गया कुम्मा के सामने, कुम्मा ने किताब पर तो क्या किताब। पर यार मैं तो चलो इंटेलिजेंट था, मैंने तो पूरी बुक पढ़ लिया, तो पूरी बुक कैसे पढ़ोगे? तो फिर क्या सर, फिर क्या करें? तो क्या मैं इसके तुम्हारे लिए शॉर्ट नोट्स तैयार करती हूँ, जैसे 1 वीक सीरीज। बीए वालों को बताओगे 1 वीक सीरीज क्या होती है? मुझे याद है जैसे मेरे पेपर होंगे भी, मुझे 1 वीक सीरीज से ही पढ़ूंगी मैं। हाँ, तो इन्होंने उसकी टीका लिखी थी। अब टीका कौन सी थी? रसिक प्रिया। अभी रसिक प्रिया से कुछ याद आया? हमने महाराणा हामिर पढ़ा था, तब हमने क्या कहा था कि महाराणा जो हामिर को वीर राजा किसमें बोला जाता है? रसिक प्रिया में। तो वो रसिक प्रिया ये हो गए जिसको कुम्मा ने लिखा है। कुम्मा ने लिखा नहीं, कुम्मा ने इसके शॉर्ट नोट्स लिखे हैं। ओरिजिनल किताब तो जयदेव ने लिखी, और कुम्मा ने इसका क्या लिखा? टीका। क्या उसका क्या नाम है? रसिक प्रिया। अब सेकंड कौन सी थी? संगीत रत्नाकर। अब ये किसने लिखी? ये सारंगधर ने लिखी। कौन सी लिखी है? संगीत रत्नाकर। और ओरिजिनल किताब है ये संगीत रत्नाकर। इसको किसने लिखी थी? सारंगधर ने लिखी थी। फिर इसके भी कुमार ने शॉर्ट नोट्स तैयार करे थे, मतलब टीका लिखी थी, पर इसका उसने कोई नाम नहीं दिया, इसको उसने ऐसे ही छोड़ दिया। इसका इसमें नाम नहीं दिया, सिर्फ एक ही किताब का उसने नाम दिया था, वो थी रसिक प्रिया। बाकी जितनी भी टीका लिखी उसने उसका कोई भी नाम नहीं दिया, वो एज अ शॉर्ट नोट्स ही रहे। फिर तीसरी थी चंडी शतक। ये किसकी किताब थी? तो ये बाणभट्ट की किताब। अब 3 किताबें थी, 3 किताबों की कुम्भा ने टीका लिखी थी। कौन कौन सी किताबें थी? वो तो गीत गोविंद, वो किसने लिखी थी? जयदेव ने लिखी थी।
फिर उसका जो टीका लिखी थी उस किस नाम से लिखी थी, रसिक प्रिया के नाम से लिखी थी। किसने लिखी थी? कुम्भा ने लिखी थी। संगीत रत्नाकर जो थी उसको किसने लिखा था? उसको सारंगधर ने लिखा था, उसकी भी कुम्भा ने टीका लिखी थी पर उसको कोई नाम नहीं दिया। फिर चंडी शतक की भी उसने टीका लिखी थी पर उसका भी उसने कोई नाम नहीं दिया। चंडी शतक का ओरिजिनल राइटर कौन थे? बाणभट्ट। अब इसके बाद जो कुम्भा था ना वो बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। तो उसने ये तो लिखा ही था, इसके साथ में उसने ड्रामा भी लिखे थे, मतलब नाटक भी लिखे थे। उसने ड्रामा भी लिखे। अब संस्कृत और मारवाड़ी आने तो कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि वो राजस्थान में रहने वाले मारवाड़ी तो उनको आनी चाहिए और संस्कृत तो सबको आए। पर कुंभा को दो भाषा और आया करती। कौन कौन सी? एक तो थी मारवाड़ी और एक थी कन्नड़। मारवाड़ी, कन्नड़, मराठी और संस्कृत, ये चार भाषाओं में कुंभा ने ड्रामे लिखे। अब कौन कौन से ड्रामे लिखे थे हम एक एक करके देखते हैं। पहला है अतुल्य चतुरी। ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? संस्कृत। फिर अब इसके बाद में हम देखेंगे मुरारी संगीति। ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? कन्नड़ में लिखी थी। ये किसमें लिखी थी? नंदिनी वृद्धि मराठी में। और लास्ट राजनंदिनी मारवाड़ी। मेवाड़ी सॉरी। तो कौन कौन सी इसने लिखी थी, मतलब ड्रामा कौन कौन से लिखे थे? अतुल्य चतुरी इसमें लिखी थी, संस्कृत में लिखी थी मुरारी संगति, कन्नड़ में लिखी थी नंदिनी वृद्धि लिखी थी मराठी में, एंड रास नंदिनी लिखी थी मेवाड़ी। तो ये इसने ड्रामा लिखे। तो बस आज हमने क्या क्या पढ़ लिया। एक तो हमने ये पढ़ लिया कि कुंभा ने कौन कौन से ड्रामा लिखे थे, कुंभा ने कौन कौन सी टीकाएं लिखी थी और कुंभा ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी। और हम ये देख चुके हैं, कल हम पढ़ेंगे कुंभा के कोर्ट स्कॉलर ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक